शो सेलेब टॉक और मैं हूं आपकी दोस्त मेघा। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका जन्म तो जयपुर में हुआ है, लेकिन उनकी कर्म भूमि है मुंबई। मैं बात कर रही हूँ, ये है मोहब्बत फेम सिमी यानी कि शिरीन मिर्ज़ा की। शिरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो शिरीन, सबसे पहले तो यही सवाल करूँगी कि आपको कैसा लग रहा है जयपुर आकर? जयपुर, जैसे आपने बोला, जन्मभूमि है, मेरी फैमिली यहाँ पर है और क्या चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो इस बार भी आपने अपने फैमिली को कोई सरप्राइज़ दिया है या फिर लास्ट टाइम की तरह? नहीं, इस बार मैं सरप्राइज हो गई हूँ क्योंकि मेरी एक फ्लाइट सुबह मिस हो गई थी, तो मैं थोड़ी सरप्राइज होकर वापस आई हूँ यहाँ पर। तो ईद पर क्या कर रही हैं आप? ईद पर वी हैव गॉट अ न्यू हाउस, तो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट देयर। वहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं नए घर पे। आई थिंक मज़ा आएगा, नए नेबर्स हैं, नए लोग हैं, सो इट्स गोना बी फन। शिरीन या सिमी, कौन सा नाम आपका फेवरेट है? आप शिरीन नाम मुझसे पूछ के नहीं रखा, तो आई डोंट नो, वो मुझे दे दिया गया था, पर प्यारा नाम है। आई थिंक सब लोग तारीफ़ करते हैं, तो मुझे भी वो नाम अच्छा लगता है। और सिमी इज़ क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि सिमी नाम ने मुझे पॉपुलैरिटी दिलाई है। जितना भी मुझे फेम मिला है, जितनी भी तरक्की मिली है, वो इस सिमी भल्ला के नाम से मिली है। सो दैट्स समथिंग स्पेशल फॉर मी। यानी आपको सिमी नाम ज़्यादा पसंद है? दोनों पसंद। शिरीन, आप जयपुर से ही हैं, तो आपकी कोई याद यहाँ से जुड़ी हुई या आप शरारती हो बचपन में जो आपको हंसाती हो बहुत? ऑनेस्टली मैं शरारती बच्ची बिल्कुल नहीं थी। मतलब आप मेरे पेरेंट्स से आके पूछेंगे, एकदम शरीफ सी अच्छी सी बच्ची थी। शरारत, हाँ, मुझे बोलते हैं मेरे मॉम डैड कि मैं बचपन में जब चलना शुरू किया था तो मैं लिम्प करती थी। उनके हिसाब से मैं लंगड़ा के चलती थी, तो वो थोड़े डर गए थे कि मतलब हमारी बच्ची लंगड़ी तो पैदा नहीं हो गई है, पर ऐसा नहीं था। इनफैक्ट शायद बचपन से एक्टर बनने का शौक़ था, तो नाटक करती थी और एक टाइम के बाद वो नॉर्मल हो गया। अच्छा, कोई ऐसी जगह जो आपको यहाँ जयपुर में बहुत पसंद हो? अभी बॉम्बे जाने के बाद तो सारी जगहें अच्छी लगती हैं एक्चुअली, कि लगता है जितने भी दिन यहाँ आई हूँ तो सब जगह जा सकूँ। बट वन प्लेस आई रिमेंबर, मानसून है क्योंकि, तो जहाँ मुझे जाना पसंद था वो नाहरगढ़ था, कि जब भी बारिश गिरेगी तो सीधे गाड़ी लेके नाहरगढ़ चले जाओ, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सबके साथ। आप बचपन में टॉम बॉय थी, तो टॉम बॉय से संस्कारी सिमी का सफ़र कैसे आया? टॉम बॉय थी, हाँ, मतलब ज़्यादा ऐसे लड़कियों वाली हरकतें नहीं थी मुझ में। बहुत नॉर्मल रहना पसंद था, मेकअप से दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं था, और खुद को भी नहीं पता था आई थिंक कि क्या चाहिए। पर एक कहते हैं ना, एकदम से एक चेंज आता है आपकी लाइफ में और सब बदल देता है। तो आई थिंक वो चेंज यही था कि मैंने डिसाइड किया स्कूल के बाद दैट आई वांट टू बिकम एन एक्टर, और इट जस्ट हैपेंड। इसमें आपका किसने सपोर्ट किया? ऐसा होता है कि फैमिली कम सपोर्ट करती है आपको जब स्कूल के बाद ये? आई एग्री विद यू कि यूजुअली फैमिली एग्री नहीं करती है इन चीज़ों के लिए, बट आई थिंक मैं बोलना चाहूँगी कि आई एम ब्लेस्ड, रियली ब्लेस्ड, कि मेरी फैमिली में ईच एंड एवरीबडी दे सपोर्ट मी एंड दे हैव बीन देयर इन माई थिक एंड थिन व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग एंड एवरीथिंग। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेरी वेल, बट उस फेज़ में when I was not doing anything and when I had a bad phase and struggling phase where I was cribbing and irritating, they have been there. They never asked me to कि क्या चल रहा है, what is happening, what is wrong, come back. They've never asked me all that question. एक एक्टर बनने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई? यानी अगर मैं आपको घर में बात करूं तो भाई बहन से वैसा ही प्यार है, या अब मेरी सेलिब्रिटी बहन आ गई है, या मेरी तो कैसा लगता है? ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा भाई ना मुझे मेरी एकदम औकात दिखा देता है। जब मैं घर पर आती हूँ तो वो मुझे बोलता है, चल मेरे लिए चाय बना, झाड़ू पोछा कर, मतलब नहीं भी करते हूँ, मेड को हटा दे। वो लिटरली मुझे फील कराता है कि यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी इन द हाउस, बिहेव लाइक अ फैमिली मेम्बर। तो घर में आके अपन वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे रहना चाहिए। हाँ, मगर इस शो से मुझे जो मिला है वो बिल्कुल अलग है। मतलब लाइफ एकदम चेंजिंग एक्सपीरियंस है ये, कि मेरे इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स हैं, तो वो देख के लगता है कि दुनिया में आपको लाखों लोग प्यार करते हैं जिन्होंने आपको देखा नहीं है, मिले नहीं है पर्सनली, बट स्टिल दे लव यू टू द कोर। सो आई एम ब्लेस्ड दैट वेज। सिमी, यानी कि शिरीन, आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि इतनी हाइट आपको कैसे मिली? ये बर्थ बाय मॉम है या फिर फादर से आपको मिली? यार, मेरे घर में सब लंबे चौड़े हैं। मतलब हम जब कहीं निकलते हैं तो एक जॉइंट फैमिली होती है हमारी। माई डैड, माई मॉम, माई यंगर ब्रदर, ही इज टॉलर देन मी, तो आई थिंक हम ऐसे सब जॉइंट पैदा हुए हैं। सो इट्स ब्लेस्ड, इट्स फ्रॉम माई फैमिली।
शिरीन यानी कि सिमी, आपको इतनी अच्छी हाइट मिली है, दबंग बॉडी है आपकी, तो इसका कभी एडवांटेज हुआ या फिर डिसएडवांटेज हुआ हो कभी इसका? आई थिंक एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं एज अ फीमेल एक्टर। जब मैं मॉडलिंग कर रही थी तब आसान था कि अगर किसी को बोला आप 5'11" हो तो दे आर लाइक ओ वाओ यू आर माई मॉडल। बट एक्टिंग में इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव, हमारे पास बहुत सारे लंबे मेल एक्टर्स नहीं हैं हु कैन एक्चुअली मैच अप टू दी फीमेल एक्टर। तो कई जगह तकलीफ होती है, बट आई थिंक प्लस पॉइंट है बिकॉज यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड और वो अच्छा लगता है वो देख के। एंड बिकॉज आई एम टॉल तो मैं उसमें अपनी चीज़ें खुद ऐड कर देती हूँ, लाइक आई एम लर्निंग मार्शल आर्ट्स, आई एम लर्निंग बॉक्सिंग। तो आई थिंक दैट्स एन एक्स फैक्टर जो कि अपनी हाइट को डिसएडवांटेज ना मान के मैंने उसको एडवांटेज माना हुआ है। अच्छा, मैं आपके प्रोजेक्ट्स पे अगर आऊँ तो आपके पहला प्रोजेक्ट जो है आपको वो कैसे मिला? पहला प्रोजेक्ट आई थिंक ऐसे ही मिल गया था, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया था। दैट वाज एन इंग्लिश फिल्म, एज फार एज आई रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट वन। एक इंग्लिश हॉलीवुड फिल्म थी प्रॉपरली, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था उस टाइम मैं उनको जानती भी नहीं थी। लाइक वन ऑफ देम इज़ द DOP ऑफ स्पाइडरमैन, द इंग्लिश स्पाइडरमैन मूवी। तो कितने लोगों को पता था पर मुझे पता नहीं था। आई थिंक आई वाज वेरी इमेच्योर, तो मुझे वो बॉम्बे जाने के 6 महीने में मिल गया था, तो वो आई थिंक क्लिक था। बट ये है मोहब्बत है डेफिनेटली। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ऑडिशंस दिए थे, और उसके बाद इट वाज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड टू कम बैक एंड गिव अप द करियर, एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन इट हैपेंड। आई गॉट अ कॉल एंड आई वाज फाइनलाइज्ड। ऐसा होता है कि जब आप करियर की शुरुआत करते हैं या बीच के फेज़ में होते हैं तो नेगेटिव टाइम भी आता है, आपका नेगेटिव फेज़ होता है, तो वो क्या था और आप कैसे इससे उभरी? हाँ, आई थिंक इस लाइन में नहीं, कहीं भी किसी के भी करियर में या पर्सनल लाइफ में कहीं पे भी वो नेगेटिव फेज़ आ सकता है। बट मैं एक बहुत पीसफुल और बहुत पीस को प्रमोट करने वाली लड़की हूँ। सो आई ऑलवेज लुक फॉर अ पीस रादर देन वर्क। तो जब भी अगर मेरा पीस डिस्टर्ब्ड होता है तो मैं काम ना ढूंढ के आई ट्राई टू फोकस, आई ट्राई टू मेडिटेट एंड जस्ट कीप माई सेल्फ एट वन पीस, दैट्स इट। ऐसा होता है शिरीन कि जब आप जयपुर जैसी जगह से मुंबई शिफ्ट करना चाहते हो, जब आपके पास काम भी ना हो तो बहुत रिस्की होता है ये चीज़। तो आपका वहाँ पे कोई गॉडफादर था या फिर जस्ट आप निकल गई कि मुझे कुछ करना है और मैं चली जाती हूँ? ऑनेस्टली मुझे 12th तक पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। फर्स्ट ईयर में आई तो मेरे मॉम डैड ने मुझे थिएटर ज्वाइन कराया, एंड दैट्स वेयर आई हैव कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इन लाइफ। और मुझे तब पता चला कि शायद मैं ये कर सकती हूँ। तो आई थिंक इट वाज टू लेट बाय दैट टाइम, क्योंकि लोग बहुत अर्ली डिसाइड कर लेते हैं। बट आई थिंक इट वाज अ गुड जर्नी। लाइक व्हेन आई डिसाइडेड आई वाज फोकस्ड एंड आई वाज जस्ट राइट ऑन माई टाइम। नहीं, वो आपके लिए वो गोल्डन टाइम हो गया है, वो करियर जो आपने सोचा वो आपको मिल गया। शुरुआत है, अभी बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारे माइलस्टोन पूरे करने बाकी हैं। अच्छा, घर वालों पे मैं आती हूँ। घर वालों में सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसका रहा? I don't want to be mean, no, everybody. बट ऐसा होता है कि नहीं पापा कहते हैं कि नहीं बेटा तुम कर लोगे, और मम्मी कहती है नहीं तुम घर आ जाओ, तुम नहीं कर पाओगी, ऐसा? या भाई बहनों में ऐसा होता है? भाई बहन तो बोल ही देते हैं अक्सर। हाँ, भाई बहन तो बोल ही देते हैं एक्चुअली, बट आई थिंक मॉम डैड बोथ। माई डैड लिटिल मोर, क्योंकि मम्मा सोचती हैं इस हिसाब से कि मेरी बेटी है, उनको डर लगता है कि कभी कुछ गलत नहीं हो जाए। बॉम्बे जैसा शहर है, कभी कोई नहीं गया था हमारे घर में से, सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट कि मैं वहाँ एडजस्ट हो सकती हूँ, एज अ गर्ल मैं रह सकती हूँ। तो वो थोड़ी सी प्रोटेक्टिव है हमेशा मुझे लेके, कि उनको लगता है कि मेरी बेटी कुछ हो नहीं जाए। उनको पता नहीं है इतनी हश पुश बेटी है, कुछ नहीं होगा। माई डैड वॉज ऑलवेज श्योर कि कर लेगी वो। ही वॉज ऑलवेज देयर एंड ही वॉज ऑलवेज श्योर। इवन नाउ ही नेवर फोर्स मी फॉर एनीथिंग। ही सेज नहीं हो रहा है वापस आ जा, हो रहा है कीप ट्राइंग, आई एम देयर विद यू, लाइक इमोशनली। सो यूजुअली शायद आप एक लड़की से या अपनी मम्मी से, अपने बहन से शेयर करती है, तो वो सब बातें मैंने अपने डैड से शेयर की थी। मैंने लास्ट स्टोरी में भी इनफैक्ट मेंशन किया था, लाइक आई एम रियली क्लोज टू माई डैड एंड ही सपोर्टेड मी थॉरली। यानी आप थैंक्स करना चाहती हो अपने फादर को, क्योंकि उन्होंने ही लव यू डैडी। चलिए, अगर करियर की बात करते हैं कि जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, राजस्थान से यहाँ जाना चाहते हैं मुंबई में, और टीवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगी और उनके लिए क्या क्या टिप्स हैं आपकी तरफ से?
मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप डिज़र्विंग है कि नहीं। हाँ, डिफ़िकल्टीज़ डेफिनेटली आएंगी, मुझे भी आई थी। आई थिंक जितने भी आप एग्जाम्पल्स उठा के देखें, ऐसा कोई नहीं है जिनको बिना गॉडफादर के ऐसी सब चीज़ें मिल गई हों। तो हिम्मत मत हारिए एंड मेंटेन योर पीस, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर नॉर्म्स एंड जस्ट कीप इट गोइंग। तो शिरीन, ऐसा है कि वहाँ गॉडफादर ज़रूरी है आपके लिए, मतलब जो भी जाता है बाहर से? मैं नहीं मानती, क्योंकि मेरा गॉडफादर नहीं था एंड आई एम स्टिल achieving a lot of good things in my life without compromising, without having a godfather. So I think I've made this very clear कि you don't need a godfather. Godfather makes it easier कि जो 3 साल में हुआ वो शायद 6 महीने में हो सकता था, but लेट आए, देर से आए, दुरुस्त आए। टिप्स क्या देना चाहेंगी उन बच्चों को जो अब अपना करियर बनाना चाहते हैं इसमें? मैंने बताया कि ट्राई करें, हिम्मत नहीं हारें, क्योंकि अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, शहर अलग है, लोग अलग हैं, पर अगर आप श्योर हैं अपने गोल को लेके, सो जस्ट फोकस एंड कीप गोइंग। शिरीन, ये बात हो गई हमारी आपकी जो ऑफ स्क्रीन फैमिली है, यानी कि आपकी फैमिली की। अब हम आते हैं ऑन स्क्रीन फैमिली पर। तो सिडनी, आपको ऑन स्क्रीन फैमिली में यानी कि भल्ला फैमिली में सबसे फेवरेट स्टार कौन सा है आपका? सब फेवरेट है यार, सबने मतलब फैमिली जैसा प्यार दिया। आई थिंक एवरीबडी इज सो नाइस एंड सो गुड। दिव्यांका इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई हैव टू बी बायस्ड, क्योंकि वो है, बस वो अच्छी सी एक फील देती है। शी इज़ रियल, शी इज़ नॉट फेक एंड आई थिंक जिन लोगों के साथ आप शो के अलावा टाइम स्पेंड करो, चीज़ें शेयर करो, वो आपके रियल फ्रेंड्स होते हैं और वो बहुत कम मिलते हैं। तो आई थिंक शी इज़ वन ऑफ देम। तो दिव्यांका की अभी शादी भी है, तो आप उन्हें क्या गिफ्ट दे रही हैं? गिफ्ट तो सीक्रेट है, अगर मैं बोल दूँगी तो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी शादी 8 तारीख की है। तो पहले तो उसके लिए ये सरप्राइज़ है कि मैं उसकी शादी में जा रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोला प्लीज़ 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 आओ, एंड आई डिडंट टेल हर दैट आई एम कमिंग, बट आई एम गोना गो। शिरीन, आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। फिर से मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ।